क्या ये एक अच्छा फेस वॉश है? हाँ, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। क्या ये मुझे पसंद है? मुझे ये बहुत पसंद है। फिर मैंने इसे लगाना क्यों छोड़ दिया? चलिए लेट्स फाइंड आउट। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सबकी लाइफ और नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आप सब थंबनेल देख ही चुके होंगे और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आज आप लोगों के लिए रिव्यू करने वाली हूँ सिंपल का ये फेस वॉश, विच इज़ सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। तो ये कम्प्लीटली एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इस प्रोडक्ट को मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा यूज़ किया है एंड इसकी ऑलमोस्ट 2-3 ट्यूब्स मैंने फिनिश करी है। उसके बाद ही मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। तो ये इस तरीके के ट्यूब पैकेजिंग में आता है। इसकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको पैक के ऊपर ही मिल जाएगी। इंग्रेडिएंट्स, कस्टमर केयर, एक्सपायरी, शेल्फ लाइफ, इन सब के रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो वो आपको पैक के बैक साइड पे मिल जाएगी। बहुत सूदिंग से ग्रीन कलर के प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग में प्रोडक्ट आता है। दिस इज़ अ UK मेड प्रोडक्ट और ये इसकी जो ओपनिंग है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे एक होल है। बहुत कंट्रोल्ड मैनर में आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वेस्टेज का कोई डर नहीं है। और उसके अलावा ये जो है काफ़ी अच्छा ट्रैवल फ्रेंडली साइज़ में है। इसका कोई भी पैक आप ले ले। ये वाला मेरे पास सबसे बड़ा साइज़ है 150 ml का। ये पॉकेट में इजीली नहीं आता है बट यू कैन ईजिली कैरी इट इन योर बैग और पर्स। बट इसका अगर कोई आप छोटा पैक लेते हैं लाइक 50 ml तो उसको आप इजीली पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। सो ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कन्वीनियंट है, ईजी टू पोर है। इस प्रोडक्ट का कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है। आपको ये प्रोडक्ट जो है वो एज इट इज़ ही रिसीव होगा इसी तरीके से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज एंड द प्राइस. So this product is available in 3 sizes, 50 ml, 100 ml and 150 ml. So जिसके प्राइजेस हैं वो भी डिफर करते हैं। अलग अलग साइजेस का अलग अलग प्राइस है एंड अलग अलग पोर्टल्स पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स जो हैं वो रन होते हुए मिलते हैं। तो कभी इसका प्राइस कुछ रहता है तो प्राइजेस भी इसके फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगी जो भी इसका रिसेंट अवेलेबल प्राइस है वो उसका मैं स्क्रीनशॉट जो है साइड बाय साइड लगा दूं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर ही फर्स्ट मेजर की इंग्रेडिएंट्स जो गिवन है वो है विटामिन B5 एंड विटामिन E एंड प्रो अमीनो एसिड्स। तो विटामिन E एंड विटामिन B5 हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा है वो हम सभी जानते हैं। उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए यहाँ पे पोस्ट कर दूँ। सेकेंडली अमीनो एसिड्स जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं एंड प्रोटीन हमारे स्किन के लिए, मसल के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो भी हम सबको पता है। प्रोटीन बेसिकली आपकी स्किन में जो है एक लश्चर मेंटेन करता है, आपकी स्किन में एजिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लो करता है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी मेंटेन करके रखता है, देन आपकी स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है सिंस कोलाजन भी एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। सो यस, विटामिन E, विटामिन B5 एंड अमीनो एसिड्स की वजह से ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बैक साइड की इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे है दैट इज एक्वा, विच मेक्स इट वेरी आइडियल फॉर एनी ड्राई स्किन। एक्वा मीन्स ये वाटर बेस्ड हुआ। तो इसका जो सेकेंड की इंग्रेडिएंट है दैट इज कोकामिडो प्रोपिल बीटेन। ये एक सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट का मतलब ये प्रोडक्ट को ना इजीली फैलने में, इजीली स्प्रेड होने में हेल्प करता है एंड थोड़ा सा वो सोपी सा टेक्सचर हमको फील होता है। बट ये सोप से या किसी केमिकल से नहीं बना होता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक कोकोनट से ये बेसिकली बना होता है। एंड थर्ड जो इसका इंग्रेडिएंट है दैट इज प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। अगेन ये एक एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट होता है और ये एक ह्यूमेक्टेंट भी होता है। ये आपकी स्किन को बेसिकली बहुत हाइड्रेटेड रखता है। इसका बेसिक फंक्शन जो होता है इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम स्किन एंड इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो बेसिकली ये जो इंग्रेडिएंट है इसका काम है स्किन में अच्छा मॉइस्चर लेवल बना के रखना, मॉइस्चर को रिटेन करना, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो ऑलवेज हाइड्रेटेड लगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कोई चीज़ जो डिहाइड्रेटेड होती है, ड्राई होती है, वही जल्दी से एज करती है। चाहे वो आप कोई भी पत्ता देख ले, बेसिकली जब पत्ते में या किसी पौधे में जब मॉइस्चर की कमी होती है तो उसके पत्ते सूख जाते हैं। तो स्किन का भी वही हाल होता है। अगर स्किन में मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर लॉस होगा ज़्यादा, तभी हमारे स्किन में जो एजिंग है वो आपको जल्दी दिखेगी। एजिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड है तो आपकी स्किन में जो एजिंग प्रोसेस है वो हमेशा स्लो होता है, कम होता है। इसलिए हमारी स्किन का वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप हाइड्रेशन जो है वो इंटरनली भी लीजिए एंड ऐसे एक्सटर्नली ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो आपके स्किन के ऊपर हाइड्रेशन जो है मेंटेन करके रखे। नाउ लेट्स सी व्हाट डज प्रोडक्ट क्लेम। द ब्रांड इज क्लेमिंग दैट दिस प्रोडक्ट इज 100% vegan, cruelty free and PETA approved. Apart from that, the brand is also claiming that no artificial colors, no harsh chemicals, no perfumes have been used in making it, which is kind of true क्योंकि इसमें जितने भी ingredients है either they are good for your skin or they are very mild in nature which will not cause any kind of harm to your skin. Brand
ब्रांड ये भी क्लेम करता है कि ये एक सोप फ्री एंड बहुत ही जेंटल सा माइल्ड क्लेंजर है। उसके अलावा ये आपके स्किन के ऊपर 5.5 to 6 का pH मेंटेन करता है, विच इज़ कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड pH फॉर एनी हेल्दी स्किन, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो स्किन आपकी एसिडिक हो जाएगी और इससे ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन जो है वो एल्कलाइन हो जाएगी। तो एक हेल्दी स्किन का जो pH रेंज है वो 5 to 6 के इन बिटवीन ही होता है। सो बेसिकली ब्रांड का यही क्लेम है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत माइल्ड होने के साथ साथ आपके स्किन बैरियर को हेल्दी रखता है, आपके स्किन पे जो भी इरिटेंट्स है उनको ब्लॉक करता है, इम्प्यूरिटीज को हटाता है एंड साथ ही में आपके स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर है उसको अच्छे से रिटेन करके रखता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। मैं इसको पूरा यूज़ कर चुकी हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का जेल कंसिस्टेंसी का है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई इसमें फ्रेगनेंस नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल वाटर बेस्ड जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। तो इसको लगाने के बाद एक हल्का सा बहुत माइल्ड सा सोपी सा आपको फील होगा। ऐसा प्रॉपर फोम नहीं प्रोड्यूस होता है बट बहुत ही लाइट सा एक नहीं सोप जैसा आपको फीलिंग आएगी कि हाँ आप किसी चीज़ से फेस वॉश कर रहे हैं एंड उसके बाद जब आप इसको वॉश करते हैं तो आपको आपका फेस जो है प्रॉपरली क्लीन मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो इस प्रोडक्ट के यानी इस 150 ml ट्यूब के मैंने ऑलमोस्ट 3 ट्यूब्स थ्रू आउट द समर मैंने इसको यूज़ किया है। फॉर मी दिस प्रोडक्ट हैज़ वर्कड रियली वेल। मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। समर्स में मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड फील होती थी इसको धोने के बाद। बट इस प्रोडक्ट ने सिर्फ मुझे सितंबर तक ही मेरे स्किन पे अच्छे से वर्क किया है। जैसे ही अक्टूबर मिड से जब भी मैं इसको यूज़ करती थी तो मुझे मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती थी। जैसे ही इसको फेस वॉश करती थी या जैसे ही फेस हल्का सा मैं ड्राई करती थी उसके बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे स्किन जो है बहुत टाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा खिंची सी लग रही है। तभी मुझे समझ आ गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए विंटर्स में वर्क नहीं कर रहा है। स्पेशली जितने भी ड्राइंग मंथ्स होते हैं, स्प्रिंग का मंथ हो गया, जो फेब मार्च का मंथ हो गया, सितंबर अक्टूबर का मंथ हो गया, उनमें ये मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया। सो येस, मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है एंड आप में से जिनकी भी ऑयली या नॉर्मल स्किन है आप इसको विंटर में भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले भी आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपकी स्किन पे सूट करे। मेरी स्किन पे विंटर्स में ये काम नहीं कर रहा है। तो येस, ऑल इन ऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगेन मैं समर्स में हो सकता है इसी पे स्विच कर जाऊँ या यू नेवर नो, हो सकता है आप लोगों के रिव्यू के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट मैं ट्राई करूँ। सो येस, आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट दिस product. If you feel I have missed on anything then please do let me know in the comments. I would love to answer them. इसके अलावा आप लोगों को और किस किस प्रोडक्ट्स के रिव्यू चाहिए प्लीज़ डू लेट मी नो। आई वुड लव टू मेक वीडियोज़ फॉर दैट टू। ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो सो यू ऑल नो दैट ड्रिल व्हाट यू ऑल हैव टू डू। और अगर आज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। टिल देन यू ऑल टेक केयर। मिलती हूँ जल्दी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।